Most important phase of Delhi University admissions, that is phase 2 is finally open now guys. आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आप सभी किस तरीके से अपना ये फेज 2 का पोर्टल और अपनी प्रेफरेंस फिलिंग बिल्कुल सही तरीके से कर सकते हैं। ये पूरी वीडियो के अंदर गाइस मैं आप सभी को ऐसी गलतियों के बारे में भी बताऊंगा जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये पूरी वीडियो आप सभी बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा। नाउ सबसे पहले एज यूजुअल आप सभी अपने डीयू सीसैस पोर्टल पर आ जाइए। अपने डीयू सीसैस पोर्टल पर आने के बाद ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड के नीचे अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा वेरीफाई करके लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। एंड लॉगिन करते ही आप सभी के सामने ये पर्टिकुलर चीजें आने लगेंगी, जैसे कि एप्लीकेशन फेज 1। तो आपने फेज 1 में जो अपना रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डाली थी, ये व्यू पर क्लिक करके आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन इस समय पर हमें फेज 2 के बारे में जानना है, तो आप सभी के सामने फेज 2 के नीचे ये स्टार्ट का बटन दिख रहा होगा। ये स्टार्ट पर आप सभी को सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपने स्टार्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का पोर्टल नजर आएगा, जिसके अंदर आप सभी को 4 स्टेजेस देखने को मिलेंगी। सबसे पहला सब्जेक्ट मैपिंग, सेकंड है प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, थर्ड है प्रेफरेंस सिलेक्शन एंड फोर्थ है आप सभी की प्रीव्यू प्रेफरेंसेस। नाउ सब्जेक्ट मैपिंग जो फेज है ये सबसे इजीएस्ट फेज है, लेकिन इसी की वजह से अगर इसमें अपनी गलती करी तो वेरिफिकेशन के दौरान सबसे ज्यादा रिजेक्शन बच्चों के इसी में देखने को मिलते हैं। ऑल्सो गाइस आप सभी अपनी ये जो 12th की डिटेल्स यहां पे मेंशन्ड है इसको भी क्रॉस चेक कर लीजिए। आगे चल के वेरिफिकेशन में आपकी मार्कशीट देखी जाएगी और आपने जो यहां पर मार्क्स दिए हैं इनको चेक किया जाएगा। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी दिखेगी तो आउटराइट रिजेक्ट भी किया जा सकता है। अगर आपको इसके अंदर कोई चेंजेस करने हैं, अपडेट क्लास 12th डिटेल्स पर आप क्लिक कर सकते हैं। नाउ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप सभी को मैपिंग का ऑप्शन दिखेगा। मैप योर सीयूटी टेस्ट पेपर विद सब्जेक्ट स्टडीड एट क्लास 12th। नाउ यहां पर आप सभी को वो सभी सब्जेक्ट्स के नाम दिखेंगे जो आप सभी ने सीयूटी के अंदर दिए हैं। नाउ यहीं पर बगल में आप सभी को क्लास 12 के सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करने हैं। नाउ अगर आप सभी ने सीयूटी के अंदर इंग्लिश का पेपर दिया था तो क्या आपके पास 12वीं में भी इंग्लिश का सब्जेक्ट था? अगर था तो आप सभी यहां पर इंग्लिश कोर्स सिलेक्ट कर लीजिए। इसी तरीके से आपने सीयूटी के अंदर अकाउंटेंसी का पेपर दिया, क्या आपके पास 12th में भी यही था? अगर था तो अकाउंटेंसी का ऑप्शन आपको क्लिक करना है। नाउ आप सभी को पास अगर आपने कोई गलती से ऐसा पेपर भी सीयूटी में दे दिया जो आपके पास क्लास 12th में नहीं था, तो मैं आप सभी को बोलूंगा कि नॉट एप्लीकेबल पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपने नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक नहीं किया तो वेरिफिकेशन के दौरान आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। पिछले साल कई बच्चों का इसी वजह से रिजेक्ट हुआ है, बिकॉज एनटी के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि आप सीयूटी के अंदर ऐसे पेपर दे ही नहीं सकते जो आपने 12th के अंदर आपके पास थे ही नहीं, और अगर आप देंगे तो आप सभी के उस सब्जेक्ट के मार्क्स एडमिशन के लिए कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे। तो इस सब्जेक्ट मैपिंग बहुत ध्यानपूर्वक करिएगा, और ये करने के बाद इस तरीके के चेक पॉइंट आपको दिखेंगे, उस पर क्लिक करके प्रोसीड करना है। एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप सभी सेकेंड फेज पर आ जाएंगे, एंड दैट इज प्रोग्राम एलिजिबिलिटी। नाउ इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आप सभी को बेसिकली वो सभी के सभी कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे जिसके अंदर आप सभी एलिजिबल हैं, एंड उनके अंदर आपका क्या बेस्ट स्कोर लगा है वो भी आपको यहां पर पता चल जाएगा। नाउ ऐसे भी कई कोर्सेज होंगे जिसके अंदर आपकी एलिजिबिलिटी सूट नहीं करेगी, उसके अंदर आप सभी को ये रेड के अंदर ये लिखा मिलेगा कि मिनिमम एलिजिबिलिटी नॉट सैटिस्फाइड। तो जहां पर भी ये चीज मेंशन्ड है इसका यही मतलब है कि आप उन कोर्सेज में एलिजिबल नहीं है, लेकिन आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं वो आपको ये प्रोग्राम एलिजिबिलिटी फेज के अंदर लाइंड अप मिल जाएंगे। ना जैसे ही आप सभी स्क्रॉल डाउन करेंगे आप सभी के सामने आपका जो सीयूईटी का स्कोर कार्ड है ये आपको दिख जाएगा, जिसके अंदर आपने क्या स्कोर किया है आपको पता चल जाएगा। सारे सब्जेक्ट्स यहां पर नजर आ जाएंगे, सब कुछ अगर आपको सही दिखता है तो आप सभी प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन पर आ जाएंगे। नाउ ये प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन पर क्लिक करते ही आप सभी फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज कंप्लीट करके थर्ड स्टेज पर आ जाएंगे, दैट इज प्रेफरेंस सिलेक्शन। प्रेफरेंस सिलेक्शन फेज पे आते ही आप सभी को एक एडवांस्ड फिल्टर देखने को मिलेगा। इस फिल्टर के अंदर आप सभी को सिंपली वो सभी के सभी कोर्सेज देखने को मिलेंगे जिसके लिए आप सभी एलिजिबल हैं। ना आप सभी को क्या करना है, जिन भी कोर्सेज में आप जाना चाहते हैं सिंपली आप सभी इस फिल्टर की मदद से वो सभी कोर्सेज सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने यहां पर बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम एंड बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स सिलेक्ट कर दिया है। जिन
भी कोर्सेज में आप जाना चाहते हैं सिंपली यहां पर सिलेक्ट करिए और ये अप्लाई फिल्टर पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सभी अप्लाई फिल्टर पर क्लिक करेंगे आप सभी को पता चल जाएगा कि आप कितने प्रेफरेंसेस भर सकते हैं, कितने कॉलेजेस के ऑप्शन आप सभी भर सकते हैं। जैसे ही मैंने ये सिर्फ 3 कोर्सेज भरे, मुझे यहां पर 96 प्रेफरेंसेस भरने का ऑप्शन मिल रहा है। जैसे सबसे पहले ही दिख रहा है बीकॉम ऑनर्स का आर्यभट्टा कॉलेज। ना यहां पर आप सभी को 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ऐड टू टॉप, ऐड टू बॉटम एंड ऐड टू प्रेफरेंस नंबर। ना आप सभी का ये डाउट होगा कि ये तीनों ऑप्शंस का यूज क्या है। बेसिकली ये तीनों के तीनों ऑप्शंस आप सभी को यूज करने होते हैं प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करने में। जैसे कि बीकॉम का जो आर्यभट्टा कॉलेज है, क्या आप इसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो ऐड टू टॉप पर क्लिक कर दीजिए। बिल्कुल लास्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो ऐड टू बॉटम पर क्लिक कर सकते हैं। देन ऑब्वियसली अभी तो मैं आर्यभट्टा को फर्स्ट पर नहीं रखूंगा, मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि यार मैं एसआरसीसी को फर्स्ट पे रखूं, फिर मैं रामजस कॉलेज को सेकंड पे रखूं। तो आप सभी क्या कीजिए, मैं जो रेकमेंड करूंगा दैट इज ऐड टू प्रेफरेंस नंबर का जो ऑप्शन है इसको ही यूज करिए। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप सभी को ऑप्शन मिलेगा कि भाई फर्स्ट पे रखना चाहते हैं, सेकंड पे रखना चाहते हैं, फिफ्थ पर रखना चाहते हैं, सेवेंथ पे रखना चाहते हैं। बस आपको अपने लैपटॉप से या फोन से वो नंबर पर क्लिक करना है। ये जो कॉलेज है, ये जो प्रेफरेंस है, ये उस नंबर पर चली जाती है। नाउ सिंपली इस तरीके से आप अपनी प्रेफरेंस शीट से बना सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको अपनी कोई प्रेफरेंस डिलीट करनी है तो आप ये रिमूव पर क्लिक करके उसको डिलीट भी कर सकते हैं। देन इसके बाद आपकी जो प्रेफरेंस शीट है ये इस तरीके से कुछ दिखेगी। जैसे कि सबसे पहले श्री राम रख दिया, रामजस कॉलेज रख दिया, किरोड़ीमल रख दिया, हंसराज रख दिया, आचार्य नरेंद्र। दिस इज अ रफ प्रेफरेंस शीट। नाउ आर्यभट्टा कॉलेज जैसे आपको यहां देखने को मिल रहा है, प्रेफरेंस नंबर यहां आपको देखने को मिल रहा है कि मैंने कौन सी प्रेफरेंस नंबर पे रखा, ये आप इस बटन की मदद से कर सकते हैं। नाउ ये जो है ये है आप सभी का प्रीव्यू करने का ऑप्शन एंड दैट इज आवर वेरी लास्ट ऑप्शन। यहां पर मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप सभी जल्दबाजी मत करिए। जैसे ही पोर्टल ओपन हुआ प्रेफरेंसेस भरना स्टार्ट मत करिए। 4 से 5 दिन का टाइम लीजिए और तब जाके प्रेफरेंसेस भरना स्टार्ट करिएगा। नाउ अच्छे से प्रीव्यू करिए कि यार जो मैंने फर्स्ट पे रखना था क्या मैंने वो फर्स्ट पे रखा या नहीं रखा, जो मुझे फोर्थ पे रखना था वो फोर्थ पे गया या नहीं गया। अच्छे से अपनी पूरी प्रेफरेंस शीट को चेक करिएगा, क्योंकि अगर आपने एक बार अपने प्रेफरेंस शीट को लॉक कर दिया तो जनाब वो लॉक हो जाएगी, कोई चेंजेस आपको करने का मौका नहीं मिलेगा। ना जब आप सभी ने अपनी प्रेफरेंस शीट अच्छे से चेक कर ली उसके बाद ये सबमिट प्रेफरेंस सिलेक्शन पर आपको क्लिक करना है। सबमिट करते ही आपका काम खत्म हो जाएगा और आपका फेज 2 फॉर्म फिलिंग भी ओवर हो जाएगा। एंड एट द एंड गाइस मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारा मोस्ट सक्सेसफुल काउंसलिंग प्रोग्राम दैट इज सारथी 2.0 के अंदर जो 60% ऑफ आप सभी को मिल रहा है ये बहुत जल्द अब एंड होने जा रहा है। इसके अंदर आप सभी को लाइव काउंसलिंग सेशन मिलेंगे, 50 से भी ज्यादा कोर्सेज की ऐसी प्रेफरेंस शीट मिलेगी जिसके ऊपर आप सभी ब्लाइंडली फेथ शो कर सकते हैं। आपको गारंटी दी जाती है लिखित रूप में कि आपकी प्रेफरेंस शीट में कोई गलती नहीं होगी और इसके अंदर आप सभी को अनलिमिटेड मेंटरशिप का एक्सेस भी दिया जाता है। बस मैं आप सभी को ये बोलूंगा कि ये जो प्रेफरेंस शीट आप सभी को बनानी है इसकी अब आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। इसका पूरा सपोर्ट आपको सारथी 2.0 के अंदर पूरी तरह दिया जाएगा। बस मैं आप सभी को बोलूंगा जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए, टाइम बहुत कम है। इस समय पर 60% ऑफ चल रहा है। जल्द से जल्द इस ऑफर को ग्रैब करिए क्योंकि हम इस ऑफर को अब एंड करने जा रहे हैं।